हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी विनिर्माण उद्योग वर्कशीट नंबर 25 के बारे में पढ़ेंगे। जो पैसेज दे रखा है इसे ध्यान से पहले पढ़ के और दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। पैसेज में है कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। कच्चा पदार्थ यानी कि जो हमें कृषि से प्राप्त होता है उसे कच्चा पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कागज़ लकड़ी से प्राप्त होता है, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लौह आदि से बनता है। द्वितीय क्षेत्र के कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत कर उन्नत वस्तुओं में बदलने में लगे होते हैं। इसे विनिर्माण उद्योग इसी तरह से संबंधित हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कपास से कॉटन तैयार किया जाता है, तो ये प्राथमिक से द्वितीय क्षेत्र में इसका बदलाव किया रूपांतरित किया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास पर ही निर्भर होती है। इन उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ इसलिए समझा जाता है क्योंकि यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होती है और यह उसके लिए जरूरी तकनीक का विकास करता है। वह देश में बेरोजगारी तथा गरीबी के खात्मे के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। वे देश ही विकसित कहलाते हैं जहाँ विनिर्माण उद्योग अधिक होते हैं, यानी कि जहाँ कच्चे माल से ज़्यादा नए माल बनाए जाते हैं, वो देश काफ़ी उन्नत होते हैं। भारत का विकास भी औद्योगिक विकास से ही संभव है। अब हम प्रश्न के उत्तर पे आते हैं। ध्यान से पहले प्रश्नों को देखिए। आपका पहला प्रश्न है कि विनिर्माण उद्योग जहां कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है, वहीं कृषि के विकास में भी सहायक है। कैसे? तो जो हमने अनुच्छेद पढ़ा है उसी में इसका उत्तर छिपा हुआ है। ध्यान से हमें देखने की बस ज़रूरत है। देखिए, इसका हम ऐसे दे सकते हैं कि उद्योग अपने उपकरण और उत्पाद जैसे उर्वरक आदि प्रदान करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि को एक बड़ा बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके से कृषि उद्योग पर डिपेंड हो गया। दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं कि उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करता है और अपने उत्पाद जैसे पीवीसी पाइप, उर्वरक, कीटनाशक, नदीनाशक, सिंचाई पंप, मशीन और उपकरण आदि जो किसानों को बेचता है। इस तरीके से किसान जो है उद्योग पे और उद्योग कृषि पे, ये सभी एक दूसरे के सहायक हो जाते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, विनिर्माण उद्योगों को क्यों आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है? कोई दो कारण हमें बताना है। तो विनिर्माण उद्योग को आर्थिक रीढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि विनिर्माण उद्योग से कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता भी कम होती है। इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिलती है। विनिर्माण द्वारा उत्पादित वस्तुओं से निर्यात बढ़ता है, जिससे कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आती है। किसी भी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है। विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर भी काफ़ी बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें से कोई भी दो पॉइंट लिख सकते हैं। आप इसमें से आप देख रहे हैं कि पूछा गया है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण के उद्योग का क्या योगदान है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है उसमें उद्योग का कुल शेयर 27% है अगर, तो इसमें से 10% खनन, बिजली और गैस से आता है और बाकी जो 17% है वो विनिर्माण से आता है। लेकिन जीडीपी में ने विनिर्माण का यह शेयर पिछले 2 दशकों से स्थिर रहा है, जबकि पिछले दशक में विनिर्माण की वृद्धि दर 7% रही है। 2003 से ये वृद्धि दर 9 से लेकर 10% तक रही है। अगले दशक के लिए कम से कम 12% की वृद्धि दर इसमें आवश्यक है, तभी हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग काफ़ी योगदानपूर्ण साबित होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है,
आप अपने जीवन में उपयोग करने वाले किन्हीं 5 ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जो कि निर्माण उद्योगों द्वारा निर्मित होते हैं। तो बहुत ईजी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसमें दे सकते हैं, जैसे कपास, ऊन, जूट, सिल्क, चीनी, चाय, कॉफ़ी, रबर आदि है। दूसरा चीनी, कागज़, इलेक्ट्रॉनिक, साबुन इत्यादि, ये सारी वस्तुएं हैं जो कि हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। इसमें से आप कोई भी 5 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। 4th क्वेश्चन है, आपके शहर में या आसपास कौन से विनिर्माण उद्योग हैं? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, आयशर मोटर्स लिमिटेड, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे आसपास में हैं। इसमें से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। इस तरीके से पैसेज को ध्यान से पढ़कर और सभी प्रश्नों के उत्तर आप ध्यानपूर्वक लिखिए और टाइम से इसे सबमिट कीजिए। सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं और सभी के रिप्लाई इस पे आने चाहिए।